আতশবাজি ফাটিয়ে এবং খাতা ও ফুল পরিয়ে রাজু বেস্টকে সম্বর্ধনা। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে আবারও একবার জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী রাজু বেস্ট। বুধবার তাকে শিলিগুড়িতে স্বাগত জানান ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাকর্মীরা। বুধবার বিকেল 5টা নাগাদ শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়িতে অবস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যালয়ে আসেন রাজু বেস্তা। আতশবাজি ফাটিয়ে এবং খাতা পরিয়ে ফুল দিয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানান বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির নেতাকর্মীরা। রাজু বিস্তার সঙ্গে সেই সময় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এবং অন্যান্য বিজেপি নেতারা। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজু বিস্তা বলেন, দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের উন্নয়নের লক্ষ্যেই তিনি বেশি কাজ করবেন। সাধারণ মানুষকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। साथ ही मेरे साथ जितने भी लोग चुनाव में कैंडिडेट के नाते खड़े थे, चाहे वो टीएमसी के गोपाल लामा जी हो या कांग्रेस के हमारे मुनीष तामांग जी हो, और सभी लोग जो भी इस इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में एक कैंडिडेट के रूप में खड़े थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको भी मेरी शुभकामनाएं। और कुल मिला के ये एक अच्छा चुनाव रहा और मुझे दोबारा से इस दार्जिलिंग की जनता का पार्लियामेंट में आवाज़ बनने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरे जितने भी विधायक दल और हमारे जितने भी पंचायत के साथी हैं उनका भी मैं आभारी हूँ। उन्होंने भी कम से कम मैं ये तो कह सकता हूँ मेरे से ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया। और मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, समस्त दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी को और सिलीगुड़ी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो है शहर मुझे बनाना है। और बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान करना है। और जैसा मैंने बताया, सिलीगुड़ी मैं चाहता हूं कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर बने। उस काम को मैं बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाऊंगा। और हम सब जानते हैं दार्जिलिंग की जो आज स्थिति है, आप देखेंगे करीब करीब घूम के बाद जो है दार्जिलिंग प्रवेश करना बहुत कठिन है। जो हमारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए जो लोकल लोगों को वहाँ पे परेशानी उठाना पड़ता है, तो उसका एक पूरा अल्टरनेटिव दार्जिलिंग कालिम्पोंग का प्लान करना है। और स्थायी समाधान के साथ साथ चाय बागान की जो जटिल समस्या उसका समाधान हो, सिंकोना बागान हो, या कनेक्टिविटी को लेकर के जो काम शुरू हुए हैं उसको समय से उसको पूरा करना। और विशेष करके कुछ फोकस एरिया रहेंगे कनेक्टिविटी के साथ साथ जो है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, एडुकेशन यानी हमारी शिक्षा प्रणाली को ठीक करना, और उसके साथ ही जो हमारे पढ़े लिखे युवा आज बेरोजगार है उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना। और सबसे बड़ी समस्या है पूरे बंगाल की और विशेष करके हमारी क्षेत्र की भी, दार्जिलिंग को भ्रष्टाचार मुक्त करना। ये मेरे कुछ जो है विशेष काम रहेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मैं सांसद दार्जिलिंग का हूँ, इसलिए सभी का सांसद हूँ। न मैं किसी का पार्टी देखूँगा, न मैं किसी का झंडा का कलर देखूँगा। और चाहे वो टीएमसी के हो, चाहे वो सीपीएम के भी लोग हों, अगर उनकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान मेरे पास है, मुझे खुशी होगी उस समस्या का समाधान करने में। मेरा सभी के प्रति एक समान व्यवहार और एक समान जो है आचरण रहेगा, यही बात कहूँगा। और जिस वोट के माध्यम से जो ताकत जनता ने मुझे दी है, मेरा लक्ष्य जैसे मैंने कहा, मेरी जनता के सपने पूरा करना वही मेरा लक्ष्य है। हमारी जनता की आकांक्षा और अपेक्षा की पूर्ति ही मेरा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं एक बार फिर कहूँगा, 5 साल बाद फिर हम मिलेंगे, आपको इस बार भी गर्व होगा कि आपने सही व्यक्ति को चुना है और सही कैंडिडेट को जो है आपने एमपी बना करके पार्लियामेंट में भेजा है। इतनी बात मुझे आपके समक्ष रखनी थी। स्वाभाविक रूप से आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। जनता पार्टी की ये खासियत है, यहाँ हमारी भूमिका हम नहीं तय करते, वो पार्टी संगठन और प्रधानमंत्री तय करते हैं। और पार्टी संगठन को जैसा लगता है कार्यकर्ता की उपयोगिता जहाँ हो सकती है, वो हमसे ज़्यादा सक्षम है उस चीज़ को समझने में। और मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैं अपनी जनता का सांसद चुना
और उससे बहुत ज़्यादा जो है अपेक्षाएं मैं अपने लिए नहीं रखता। और मैं ऐसा मानता हूँ कि सामान्य रूप से सांसद बन के जो काम किया जा सकता है, जनता के लिए ज़्यादा समय जो दिया सकता है, मुझे लगता है मंत्री में शायद उतना समय नहीं मिल पाएगा। तो मैं ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखता। क्षेत्र की स्थायी समाधान ये प्राथमिकता होगा और उसके साथ ही मैंने कहा कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार, ये हमारी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। और मैं फिर कहना चाहूँगा, बहुत सारे केंद्र सरकार के काम चल रहे हैं, वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। और मुझे ये बताते हुए फिर खुशी है कि आज जो बालासन से जो आर्मी कैंट तक जो रोड बन रहा है, अब आर्मी कैंट से लेकर के सेवक तक फिर 11.5-12 किलोमीटर का 4 लेन का एलिवेटेड रोड बनेगा। और उसके साथ ही जो है 6 किलोमीटर की DPR बन के तैयार हो गई, अप्रूवल हो चुका है। जो सेवक में जो रेलवे का जो गेट है, जहाँ पे अभी बहुत समस्याएं आती है, उससे करीब 300 मीटर पहले 6 किलोमीटर की जो है नया कोरोनेशन का ब्रिज बनने की इसकी स्वीकृति हो चुकी है। रिंग रोड का काम होना है। दार्जिलिंग को पूरा ओवरऑलिंग की बहुत आवश्यकता है और वहाँ के लिए कई सारे अल्टरनेटिव प्लान पे काम होगा। इसी तरह जो है NH10 के लिए भी अल्टरनेटिव प्लान पे काम चल रहा है। ऐसे तमाम कनेक्टिविटी को लेकर के काम होंगे। और उसके साथ ही छठा जो प्रमुख और सबसे बड़ा मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार मुक्त सिलीगुड़ी और भ्रष्टाचार मुक्त दार्जिलिंग बनाना।